Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel Easy English Academy, and in this video we are going to learn parts of speech. So keep watching and like the video if you find it helpful. So let's quickly start the video. First of all, we will try to understand what is meant by speech. हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि स्पीच क्या होती है, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं। तो जो स्पीच होती है दैट इज़ आवर एवरीडे टॉक, कि हम डेली लाइफ में जो बात करते हैं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, या टीचर स्टूडेंट की, पेरेंट्स चिल्ड्रन की, या फ्रेंड्स की आपस में कोई कॉन्वर्सेशन है किसी भी इंसान की, दैट इज़ कॉल्ड स्पीच। वट एवर वी स्पीक इज़ बेसिकली मीन स्पीच। तो स्पीच जो होती है इट इज़ मेड अप ऑफ वर्ड्स। ये जो वर्ड्स होते हैं दीज आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी स्पीच। जो स्पीच होती है वो एक वर्ड भी हो सकता है, एक सेंटेंस भी हो सकता है, कोई 2 4 5 घंटे की मीटिंग, कोई कॉन्वर्सेशन भी हो सकती है। तो कोई भी हम अटर करते हैं अपनी ज़बान से वर्ड, दैट बिकम्स स्पीच। जो स्पीच होती है ये वर्ड्स से मिलके बनती है। तो वर्ड्स जो होते हैं दीज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये थी इसकी एक इसका जनरल सा कॉन्सेप्ट था। अब हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं, फिर उस डेफिनेशन को हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर बेसिक कैटेगरीज ऑफ द वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस। के पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं दीज आर कैटेगरीज ऑफ द वर्ड्स। कैटेगरीज क्या होती हैं? कैटेगरीज बेसिकली मीन दैट क्लासिफिकेशन ऑफ समथिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ समथिंग बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल हम किसी स्टोर पे जाते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं हम उनको डिफरेंट हमने जगह पे रखा होता है, मतलब उनके एक कंपार्टमेंट्स बनाए होते हैं कि जो कॉस्मेटिक्स हैं वो अलग पड़े होंगे, इसी तरह जो खाने पीने की चीज़ें होंगी वो अलग पड़ी होंगी। तो इस तरह उनकी शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम उनको डिवाइड कर देते हैं। दीज वर्ड्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सेंटेंस। कि कोई भी सेंटेंस है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, वो वर्ड के बगैर एग्जिस्ट नहीं करता। वर्ड जो होते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ईच वर्ड इन इंग्लिश सेंटेंसेस, यहाँ हम इंग्लिश का स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं तो ये इंग्लिश सेंटेंस मैंने मेंशन किया है, लेकिन कोई भी लैंग्वेज है उसके जो वर्ड्स होंगे दे विल बी बिलोंगिंग टू एनी ऑफ सच कैटेगरीज, की इन कैटेगरीज से हटकर कोई वर्ड नहीं होगा किसी भी लैंग्वेज के अंदर। दीज वर्ड्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, के उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस कैटेगरी के अंदर डालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है एक्शन को, तो हम उसको कहेंगे वर्ब। तो जितने भी वर्ड्स किसी भी लैंग्वेज के अंदर किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, वी विल पुट दैट इन द कैटेगरी ऑफ वर्ब। इसी तरह नेमिंग ऑफ एनीथिंग, कोई वर्ड जो किसी नेम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसको हम नाउन बोलेंगे। इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच हम 8 कैटेगरीज इसकी बनाते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। ये थे ये इसके कंसेप्ट। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच वन बाय वन देखते हैं विद एग्जांपल्स एंड टाइप्स, फिर समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, क्या होता है। जी, तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं हमारे पास। सबसे पहले नाउन, वर्ब, प्रोनाउंस, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, preposition, conjunction and interjection। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नाउन। नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, प्लेस और आइडिया। जो नाउन होता है वो किसी भी नाम को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली जो वर्ड किसी नाम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो नाउन होता है। फॉर एग्जांपल अली, अहमद, बुक, टेबल, ऑरेंज, मैंगो, वेजिटेबल, कोई भी नाउन नेम है तो वो वर्ड हमारे पास कहलाएगा नाउन। तो ये तो हो गया है कि हम कंक्रीट चीज़ों की बात कर रहे हैं कि जिनको हम देख सकते हैं और 5 सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें जिनको हम देख नहीं सकते वो बेसिकली फिनोमिना होते हैं, कि वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन हम उनको देख नहीं सकते, उनको टच नहीं कर सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। तो उनके भी कुछ नेम्स होते हैं, वो नेम्स भी नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे बिलीफ्स हैं कि हमारे जो अकायद हैं, फेथ, ट्रस्ट वगैरह, तो ये भी नाउन कहलाते हैं, ये जो वर्ड्स हम इनके लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे कंसेप्ट होते हैं लाइक विजडम, जस्टिस, ब्रेवरी, और हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये तमाम जो होते हैं ये भी नाउन होते हैं। जो नाउन होता है इट फंक्शंस एज ए सब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट, कि नाउन सेंटेंस के अंदर 2 रोल प्ले कर सकता है। एज ए सब्जेक्ट भी आता है, एज एन ऑब्जेक्ट भी आता है। तो इस पर एक अलग वीडियो बनेगी जिसमें हम इसको डिटेल के साथ देखेंगे। अब हम देखते हैं नाउन की फर्दर टाइप्स क्या होती हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर नाउन होता है इट रेफर्स टू द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट। कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी स्पेसिफिक नेम को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल जनरली हम बोलते हैं बॉय, तो हम उसको क्या देते हैं अली, कि अली इज़ माय फ्रेंड। तो जो ये एक स्पेसिफिक नेम है ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह एक मैन, तो मैन को जब हम नाम देते हैं कायदे आज़म, तो वह एक स्पेसिफिक नाउन बन जाता है, कोई पर्सनैलिटी बन जाती है। इसी तरह कुरान पाक ये एक स्पेसिफिक बुक है। तो दीज आर प्रॉपर नाउन्स।
इसके अपोजिट हमारे पास आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो होता है वो चीज़ों के नाम को रिप्रेजेंट करता है इन जनरल। जनरली जब हम किसी चीज़ के नेम को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं, तो वो हो जाता है हमारे पास कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल गर्ल, बॉय, बुक, सिटी, टाउन और इसी तरह कोई भी नाम हो सकता है। तो दिस इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। नेक्स्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? कोई फिनोमिना होता है, मतलब हम उसको फील करते हैं लेकिन हम उसको ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, और हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू उसको परसीव नहीं कर सकते। तो दीज रिप्रेजेंट आइडियाज़, क्वालिटीज़ एंड इमोशंस। कि हमारे जो आइडियाज़ होते हैं, हमारी क्वालिटीज़ होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, तो वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कि वो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन हम उनको फील करते हैं। फॉर एग्जांपल सैडनेस, विजडम, ब्रेवरी, लव, हेट्रेड। तो इस तरह के जितने भी नाउन्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। इसके बरक्स हमारे पास है कंक्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम फील कर सकते हैं, सॉरी हाँ जी, फील कर सकते हैं, लेकिन जो कंक्रीट नाउन्स होते हैं हम उनको टच भी कर सकते हैं, हम उनको देख भी सकते हैं। तो इसमें हम बेसिकली जो 5 सेंसेस के थ्रू नाउन्स को हम परसीव कर सकते हैं, दीज आर कंक्रीट नाउन्स। फॉर एग्जांपल एप्पल है, टेबल है, या कोई भी चीज़ जिसको हम फिज़िकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। हाँ, जो मेन यहाँ पे पॉइंट है कि कोई भी चीज़ हम उसको स्मेल कर रहे हैं, अगर हम उसको सूंघ सकते हैं तो वो भी कंक्रीट होता है। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ फिज़िकली एग्जिस्ट करेगी तो ही हम उसको स्मेल कर सकते हैं ना, हम उसको सूंघ सकते हैं, तो वो भी कंक्रीट नाउन होता है। जी, नेक्स्ट है हमारे पास काउंटेबल नाउन। जैसे कि इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कोई चीज़ जो काउंटेबल होती है। अगर हम किसी चीज़ को काउंट कर सकते हैं तो उसके लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करेंगे दैट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। तो इसमें हमारे पास आते हैं पीपल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बुक्स वगैरह वगैरह जो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जितनी भी क्वांटिटी में हो, लाखों में हो, करोड़ों में हो, लेकिन एटलीस्ट हम उनको काउंट कर सकते हैं। इसके अपोजिट हमारे पास होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, दैट वी कैन काउंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास शुगर है, वाटर है, हनी, राइस, ग्रेन्स वगैरह। तो इन चीज़ों को काउंट करना इम्पॉसिबल है। फ्लोर भी हो गया, आटा। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। ये भी अपने नेम से ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि कलेक्टिव नाउन्स कौन कौन से होते हैं। दे रेफर टू द ग्रुप्स, दे बेसिकली रेफर टू द ग्रुप्स लाइक पुलिस, फैमिली, नेशन। अब कोई एक इंडिविजुअल है तो वो कभी भी कलेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी एक पर्सनल आइडेंटिटी है, वो एक अकेले उसकी आइडेंटिटी अकेले वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब बहुत सारे इंडिविजुअल मिल जाते हैं तो वो एक ग्रुप बना देते हैं। वो ग्रुप फैमिली हो सकता है, अगर हम सिबलिंग, पेरेंट्स, चिल्ड्रन वगैरह को ले लेते हैं तो ये फैमिली बन जाती है। इसी तरह अगर हम किसी कंट्री के अंदर देखते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिल जाते हैं तो दैट फॉर्म्स नेशन। इसी तरह पुलिस में भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिल के एक ग्रुप बनाते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड पुलिस। तो ये होते हैं कलेक्टिव नाउन्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोनाउंस। प्रोनाउंस होते हैं दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स इन ऑर्डर टू अवॉइड रेपिटेशन एंड मेंटेन टेक्स्ट ब्यूटी। जी, इस डेफिनेशन के अंदर हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक है हमारे पास दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, कि ये क्या होते हैं, नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं। क्यों यूज़ किए जाते हैं? इन ऑर्डर टू अवॉइड रेपिटेशन एंड मेंटेन टेक्स्ट ब्यूटी। कि नाउन की जगह पे हम इनको क्यों यूज़ करते हैं? इन ऑर्डर टू अवॉइड रेपिटेशन। नेक्स्ट हम इस पैराग्राफ के अंदर देखते हैं, जो नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा। और जब हम रेपिटेशन को अवॉइड करते हैं तो जो टेक्स्ट की ब्यूटी होती है वो मेंटेन हो जाती है। तो इस वजह से जो प्रोनाउंस होते हैं दे हेल्प इन अवॉइडिंग रेपिटेशन इन ऑर्डर टू मेंटेन टेक्स्ट ब्यूटी। अब हम देखते हैं पैराग्राफ एग्जाम्पल। Amna is a housewife. Amna gets up early in the morning. Amna prepares breakfast for the family. Amna does domestic chores. Amna loves pets. So Amna takes care of pets. अब ये है जहाँ पे नाउन रिपीट किया गया है, तो इस रिपीट करने में हमें कुछ वियर्डनेस नज़र आती है, ऑकवर्डनेस नज़र आती है कि इस पैराग्राफ के अंदर समथिंग इज़ ऑकवर्ड, कुछ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आता है। तो हमने जब इसमें प्रोनाउन यूज़ किया है, नेक्स्ट जब इसकी करेक्शन की है तो उसमें देखते हैं। आमना इज़ ए हाउस वाइफ, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट फॉर द फैमिली, शी डज डोमेस्टिक चोर्स, शी लव्स पेट्स, सो शी ऑल्सो टेक केयर ऑफ पेट्स। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसके अंदर एक नाउन आमना 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 ये बार बार रिपीट किया गया, तो ये जो रेपिटेशन है ये पैराग्राफ की ब्यूटी को कम कर देती है। लेकिन जो नेक्स्ट पैराग्राफ हमने उसकी करेक्शन की है, वहाँ पे हमने प्रोनाउन यूज़ किया आमना की जगह पे शी। तो हम देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट की ब्यूटी है वो मेंटेन हो जाती है। नाउन की टाइप्स होती हैं, इसी तरह प्रोनाउन की भी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन, चीज़ या फिर किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो वर्ड्स होते हैं।
और ये जो वर्ड्स होते हैं दे चेंज देयर फॉर्म बेस्ड ऑन पर्सन, नंबर एंड समटाइम्स जेंडर। कि ये नाउन पोजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू जेंडर। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनमें एग्जांपल्स आती हैं आई, वी, दे, यू, ही, शी एंड इट। तो ये जो प्रोनाउंस हैं ये अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। फॉर एग्जांपल अगर जेंडर में हमारे पास मेल है तो हम उसके लिए ही यूज़ करेंगे, और इसी तरह फीमेल है तो उसके लिए शी यूज़ करेंगे। और नंबर में भी डिफरेंट होता है इट, या फिर जैसे हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो ये भी अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? आई, मी, वी एंड अस। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो मुखातिब कर रहा होता है, जो बोल रहा होता है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ या फिर मेरे साथ कोई टीम है तो वो बोलेगी, तो वो फर्स्ट पर्सन होगा। सेकंड पर्सन होता है यू, मतलब जो जिससे हम मुखातिब कर रहे होते हैं। जैसे मैं बात कर रही हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, मेरी टीम होगी या जो कुछ भी होगा तो वो फर्स्ट पर्सन होगा, और जिससे हम मुखातिब कर रहे हैं, आपसे मुखातिब कर रहे हैं, तो दैट इज़ सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन वो होता है जो उस सिनेरियो के अंदर मौजूद नहीं होता, जिस सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं। तो जो थर्ड पर्सन होता है वहाँ मौजूद नहीं होता लेकिन उसका जिक्र हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ही, हिम, शी, हर, इट, दे एंड देम। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन वो है जिसका ज़िक्र तो हो रहा है लेकिन वो सिनेरियो के अंदर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं हिम, हर एंड देम, ये क्या है? मतलब ही, शी, इट, दे तो हमें समझ आ रहा है कि वो पर्सनल प्रोनाउन है। तो हिम, हर और देम जो है ये रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्टिव केस को। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केसेस जो होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो अभी पर्सनल प्रोनाउन तक ही रहते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन इट रेफर्स टू द पोजेशन और ओनरशिप ऑफ समथिंग। कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये पोजेशन को शो करता है या फिर ओनरशिप को, कि किसी इंसान की जो मलकियत है उसको शो करता है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए जो वर्ड्स होते हैं हिज, हर, योर, माइन, इट्स एंड देयर। तो ये तमाम वर्ड्स जो हैं ये पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर कार्स कलर इज़ गुड, कि आपकी कार का कलर अच्छा है। तो यहाँ पे योर कार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजेशन को, कि ये जो कार है आपकी मलकियत है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास हिज मदर इज़ गोइंग टू सी हर फ्रेंड, कि उसकी माँ अपनी दोस्त से मिलने जा रही है। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारे पास देयर हाउस लुक्स न्यू नाउ, कि रेनोवेशन करवाई है तो उसके बाद उनका घर, मतलब वो उनका कोई है, थर्ड पर्सन है लेकिन वो उनकी पोजेशन है वो घर, तो वो घर प्यारा लग रहा है। ये होता है पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो अनस्पेसिफाइड पर्सन या थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल समवन, एनीवन, एवरीवन। अब इसमें यह है कि कोई है तो सही लेकिन हमें नहीं पता कि वो कौन है, वो इनडेफिनिट है, अनस्पेसिफाइड है। तो जैसे एग्जांपल है हमारे पास समवन टोल्ड मी दैट अली वन द गेम, कि किसी ने मुझे बताया है लेकिन अब वो किसी कौन है किसी को नहीं पता। तो ये हिडन होता है, इसके बारे में ये अनस्पेसिफाइड होता है, इसके बारे में हमें नहीं पता बट इट एग्जिस्ट्स। तो समवन, एनीवन, एवरीवन जहाँ हमें तादाद का पता नहीं होता और वो स्पेसिफाइड नाउन होता है, उसको इंडेफिनिट प्रोनाउन बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इट रेफर्स टू द डिपेंडेंट क्लॉज। बेसिकली एक सेंटेंस जो कॉम्प्लेक्स होता है या कंपाउंड होता है उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट होती है और डिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है उसके साथ कुछ वर्ड्स एसोसिएट किए जाते हैं जो उसको कनेक्ट करते हैं विद इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इन क्लॉजेज में जो वो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो रिलेशन को कायम करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, कि नाउन्स के दरमियान वो कनेक्शन का, रिलेशनशिप का रोल प्ले करते हैं। दीज आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। अब ये सिर्फ वर्ड्स को नहीं कनेक्ट करते बल्कि ये सेंटेंसेस को भी कनेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं वर्ड्स? इसमें हमारे पास हु, होम, विच, हुज, दैट। तो ये तमाम वर्ड्स जो हैं ये रिलेशन को शो करते हैं। ये सेंटेंसेस को भी समटाइम्स कनेक्ट कर रहे होते हैं और क्लॉजेस को तो करते ही करते हैं, और इसके अलावा रिलेशनशिप को भी ये शो करते हैं। जैसे नीचे हमारे पास एग्जाम्पल है आमना हु इज़ अ डॉक्टर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, कि जो आमना आमना जो डॉक्टर है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो जहाँ पे जो हु है वो एक रिलेशन कायम कर रही है। तो ये हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रेफर दे दीज आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेशन से है कि ये क्वेश्चन पूछने के लिए, टू आस्क क्वेश्चन ये यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल विच, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, होम। तो ये जो तमाम वर्ड्स हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने नेम से भी कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा है, इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ समथिंग। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं दीज रेफर बैक टू द नाउन दैट वी हैव ऑलरेडी टोल्ड इन ए स्टेटमेंट, कि हमने कोई सेंटेंस बोला या कोई स्टेटमेंट दी तो उसके अंदर हम उस नाउन को ऑलरेडी बता चुके होते हैं, उसका जिक्र कर चुके होते हैं। तो ये नाउन्स जो होते हैं दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं देम सेल्व्स, योर सेल्फ, माई सेल्फ एंड हिम सेल्फ।
तो ये तमाम जो होते हैं ये पिछले में प्रोनाउन या नाउन को रेफ़र करते हैं जो ऑलरेडी हम बता चुके होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ही इज़ एन्जॉइंग हिमसेल्फ, तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन यूज़ हुआ है, या अली इज़ एन्जॉइंग हिमसेल्फ, तो नाउन या प्रोनाउन पहले यूज़ हो चुका है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ वहाँ पे यूज़ हुआ है। इट रेफर्स बैक टू दैट नाउन और प्रोनाउन। अली या फिर ही को वो रेफर बैक करता है, तो ये हो जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ दैट नाउन। जी, नेक्स्ट है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, दीज शो अ म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपल और थिंग्स। जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, दे रिप्रेजेंट म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपल और थिंग्स, कि दो या दो लोगों के दरमियान, दो या दो से ज़्यादा के दरमियान एक रिलेशन होता है या फिर कोई एक्शन होता है। तो ये होता है म्यूचुअल। एक तो होता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का रिलेशनशिप भी होता है, जैसे कि हम पीछे रिलेटिव में देख चुके हैं, वो भी तो रिलेशनशिप है ना, वहाँ हम कह सकते हैं कि वो भी तो यही था, ये भी वही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं, सबसे पहले ईच अदर। ईच अदर जो है ये यूज़ होता है दो पार्टिसिपेंट्स के, दो लोग हैं, दो चीज़ें हैं, उनके दरमियान जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड थ्रू प्रोनाउन ईच अदर। फॉर एग्जांपल, दे लव ईच अदर। नेक्स्ट है वन अनदर। जो वन अनदर होता है, दैट इज़ यूज्ड बिटवीन पीपल दैट आर मोर देन टू इन क्वांटिटी और थिंग्स दैट आर मोर देन टू इन क्वांटिटी। तो फॉर एग्जांपल, दे हेल्प्ड वन अनदर इन डूइंग होमवर्क। तो वन अनदर यहाँ पे जब आया है, तो ये मोर देन टू पीपल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो ईच अदर होता है वो दो लोगों के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है। जी, प्रोनाउन यहाँ पे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब। जो वर्ब होता है, इट शोज़ एनी एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, कि कोई एक्शन है या किसी चीज़ का होना, किसी चीज़ का मौजूद होना, एग्जिस्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड वर्ब। इनके लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, दैट आर कॉल्ड वर्ब। अब दुनिया में जितने भी एक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे या किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस होगी, तो उसके लिए जितने भी वर्ड्स यूज़ होंगे, दैट आर ऑल कैटेगराइज्ड एज वर्ब्स। फॉर एग्जांपल, प्ले, रन, ईट, ड्रिंक, स्लीप, अवेक और वेकअप। तो जितने भी ये वर्ड्स होंगे, ये एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इनको नाउन बोलते हैं। अब इसकी भी फर्दर टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है इन वर्ड्स के बाद, मतलब इस एक्शन के बाद दे रिक्वायर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ही बॉट। अब यहाँ इस सेंटेंस के अंदर ही बॉट, ये एक सेंटेंस कंप्लीट तो है, लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, कोई ऐसी चीज़ जिस पे एक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो। ही बॉट वर्ट, ही बॉट अ बुक। तो जो बुक है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और बॉट मतलब बाय। इस वर्ब को ज़रूरत है ऑब्जेक्ट की, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव के अपोजिट होते हैं, जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। वो सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के मिलने से एक कंप्लीट सेंटेंस बना देते हैं, एक कंप्लीट सेंस कन्वे करते हैं। दे डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट एंड गिव अ क्लियर मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, ही स्लेप्ट, ही प्लेड। तो यहाँ पे सेंस भी कंप्लीट हो गया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट वी हैव रेगुलर वर्ब। अब रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनके एंड पे अगर हम उनकी फॉर्म चेंज करते हैं, हम उनको पास्ट बनाते हैं, तो उनके एंड पे अगर ईडी लगा के उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बन जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड रेगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल, वर्क है, तो हम जब उसकी सेकंड फॉर्म लेते हैं, थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो वर्कड आता है। इसी तरह प्ले है तो प्लेड बन जाता है, हेल्प है तो हेल्प बन जाता है। तो ये होते हैं रेगुलर वर्ब्स। नेक्स्ट है हमारे पास इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, जब हम फॉर्म चेंज होती है तो कंप्लीटली चेंज हो जाती है, ईडी नहीं लगता उनके साथ। फॉर एग्जाम्पल, गो है तो गोड गोड नहीं होता, बल्कि वो होता है गो वेंट गोन। इसी तरह सी है तो सी के आगे हम सीन डायरेक्टली नहीं, सीड नहीं लगाते, बल्कि सी सॉ सीन। इसी तरह फ्लाई फ्ल्यू फ्लॉन। तो ये जो वर्ब्स होते हैं, जब अपनी फॉर्म चेंज करते हैं, जब ये पास्ट बनते हैं, तो ये ईडी नहीं लेते, बल्कि ये अपनी फॉर्म को कम्प्लीटली पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये इरेगुलर हो जाते हैं, और जो वर्ब अपने साथ ईडी लगा लेते हैं और एक प्रॉपर वर्ड बन जाता है, तो दैट इज़ रेगुलर वर्ब। नेक्स्ट है हमारे पास एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब जो होता है ना, मेन इसी को ही कहते हैं। जैसे लिंकिंग वर्ब होता है, तो वो एक्शन वर्ब उसके मुकाबले में एक सॉलिड होता है। वर्ब शोइंग एक्शन, रन, प्ले, ईट, रीड, ड्रिंक और वट जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको एक्शन वर्ब्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। अब जो एक्शन वर्ब होता है वो मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब की हेल्प कर रहा होता है। इसका जो दूसरा नाम होता है, दैट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब। के ऑक्सिलरी इसको बोलते हैं, ये मेन वर्ब नहीं होता। दिस सपोर्ट मेन वर्ब्स इन सेंटेंस के अंदर जब हम एक मेन वर्ब लगाते हैं, जैसे पीछे पीछे हमने पढ़ा है, एक्शन वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब होता है, और तो उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब लग के वो एक पूरा सेंटेंस बना सकता है। जैसे इसमें हमारे पास आते हैं बी वर्ब्स। बी क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग होती है। फॉर एग्जांपल, इज़, एम, आर, वाज, वर, बीइंग और बीन, कोई स्टेट ऑफ बीइंग है।
कि एग्जिस्टेंस है। तो इसके अंदर कौन कौन से वर्ब्स यूज़ होते हैं? नेक्स्ट, हैज़, हैव, हैड। हैज़ होता है प्रेजेंट के लिए, हैव होता है पास्ट के लिए, और ये इसकी थर्ड फॉर्म हैड होती है। इसी तरह डू, डज, डिड। अब थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास एडवर्ब। एडवर्ब इज़ ए वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और इवन अदर नाउन। जो एडवर्ब होते हैं ये उन वर्ड्स को कहते हैं जो कि एक वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं, मतलब उसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। तो जो एडवर्ब होते हैं वो नाउन को, वर्ब को और एडजेक्टिव को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, उनको क्लैरिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हियर, देयर, मैनी, लेस, क्विकली, हैप्पीली। तो इस तरह से जो इन चीज़ों को मतलब वर्ब को, नाउन को, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, वो तमाम वर्ड्स हमारे पास एडवर्ब कहलाते हैं। और इसमें मोस्ट कॉमन जो वर्ड्स होते हैं एडवर्ब की एक निशानी होती है कि उनके एंड पे एल वाई लगता है। तो जितने भी वर्ड्स एल वाई पे, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली मोस्टली ये होता है कि एल वाई पे जब वो एंड हो रहे होते हैं तो वो एडवर्ब कहलाते हैं। इसी तरह जब हम अगर वेरी बोल देते हैं, वेल बोल देते हैं, तो ये भी एडवर्ब होते हैं, एल वाई पे एंड नहीं होते। लेकिन जो मोस्टली इनकी जो एक पहचान होती है वो यही होती है कि एडवर्ब एल वाई पे एंड होते हैं। तो इसमें फर्दर इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर आर द वर्ड्स विच डिस्क्राइब दैट हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। मैनर, जैसे कि मैनर अपने नेम से ही जाहिर हो रहा है कि मैनर मतलब किसी चीज़ को किस तरह से परफॉर्म किया गया, हाउ इट हैज़ बीन परफॉर्म्ड। तो नीचे इसकी एग्जांपल्स हैं, ही प्लेड वेल। अब देखिए ये जो एडवर्ब है ये एल वाई पे एंड नहीं हो रहा, फिर भी ये एडवर्ब है क्योंकि ये प्लेड, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, प्लेड को। नेक्स्ट है हमारे पास शी वॉज स्पीकिंग सॉफ्टली। ये अब एडवर्ब एल वाई पे एंड हो रहा है और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्पीकिंग को। नेक्स्ट है ही फिनिश द वर्क ब्यूटीफुली। ये भी मैनर है उसका कि उसने अच्छे तरीके से अपना काम सर अंजाम दिया। द कॉ वॉज बिटन ब्रूटली। तो कॉ मतलब गाय को बुरी तरह से मारा गया, तो ये भी उसका मैनर है कि किस तरह से कोई एक्शन परफॉर्म किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब दैट डिस्क्राइब द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एक्शन, कि कितनी शिद्दत से कोई काम किया गया है या कोई किसी एक्शन को परफॉर्म किया गया है, तो उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। फॉर एग्जांपल ही वाज वेरी हैप्पी। अब हैप्पी यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव है और इसको मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब वेरी। तो यहाँ से साबित होता है कि जो एडवर्ब होते हैं वो सिर्फ नाउन और वर्ब को नहीं बल्कि एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं। तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि वो कितना खुश था, ही वॉज वेरी हैप्पी, तो ये एक डिग्री को, इंटेंसिटी को शो करता है। इसी तरह ही वॉज टू टायर्ड कि बहुत ज़्यादा थका हुआ था। द मैच वॉज ऑलमोस्ट ओवर, तो मैच तकरीबन ख़त्म हो चुका था। ये तमाम वर्ड्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री को। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये तो अपने नाम से ही क्लियर हो रहा है कि किसी जगह को जब एडवर्ब शो करते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। एडवर्ब्स दैट शो द प्लेस ऑफ एक्शन, कि किस जगह पे कोई काम हो रहा है, उसको कहते हैं हम एडवर्ब ऑफ प्लेस। और इसकी एग्जांपल्स हैं आई लुक फॉर हिम एवरीवेयर, कि मैंने उसको हर जगह ढूंढा। एवरीवेयर यहाँ पे प्लेस को शो कर रहा है ना। नेक्स्ट है शी वॉज वर्किंग डाउन स्टेयर्स, कि वो सीढ़ियों के वो नीचे काम कर रही थी। ही इज़ हैविंग डिनर एट होम, कि वो घर पे डिनर कर रहा है। तो इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं प्लेस को, कि कहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि कितनी बार कोई एक्शन परफॉर्म किया गया है। तो इसकी डेफिनेशन है एडवर्ब रिप्रेजेंटिंग दैट हाउ ऑफन एन एक्शन अकर्स इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बार, कितनी फ्रीक्वेंटली, कितने टाइम, मंथली, डेली, एनुअल, कितने किस तरह से वो एक्शन कितने टाइम परफॉर्म किया जाता है, उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसकी एग्जांपल्स हैं ही एक्सरसाइजेज डेली, कि वो हर रोज़ एक्सरसाइज करता है। शी ड्रिंक्स कॉफ़ी ट्वाइस अ डे, वो दिन में 2 दफ़ा कॉफ़ी पीती है। आई विजिट माई फ्रेंड फ्रीक्वेंटली, कि मैं अपने फ्रेंड को फ्रीक्वेंटली विजिट करता हूँ, मोस्टली फ्रीक्वेंटली उसके घर जाता हूँ। तो ये जो हैं ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं और रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई एक्शन कितनी दफ़ा परफॉर्म होता है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम मीन्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, एट विच टाइम एन एक्शन इज़ बीइंग परफॉर्म्ड। तो ये वो एक्शन को, एक्शन के टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ही वाज हैविंग ब्रेकफास्ट एट 10, तो ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि वो ब्रेकफास्ट 10 बजे ले रहा था, खा रहा था। इसी तरह मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, 10, 11, 12। तो ये तमाम जो होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, क्योंकि ये तमाम वर्ड्स किसी टाइम को, किसी एक्शन के टाइम को रिप्रेजेंट करें कि किस टाइम पे एक एक्शन परफॉर्म किया गया था या अकर। नेक्स्ट है हमारे पास कंजंक्शन। अब जो कंजंक्शन होती है, दीज आर द वर्ड्स दैट कनेक्ट वर्ड्स और क्लॉजेज इन अ सेंटेंस, के कंजंक्शन जो होते हैं ये दो क्लॉजेज को या फिर सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। अब इसमें डिफरेंट हमारे पास टू इसकी टाइप्स होती हैं फर्दर। सबसे पहले हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अपने नेम से भी जाहिर हो रहा है, वर्ड्स दैट कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और वर्ड्स। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को या वर्ड्स को, मतलब दो क्लॉजेज हैं या फिर दो वर्ड्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं लेकिन फिर भी हम उनको कनेक्ट करते हैं कोई सेंटेंस बनाने के लिए, कोई किसी कॉन्टेक्स्ट में।
तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। अब इसका जो एक ईजी सा फार्मूला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद करने का, वो है फैन वॉइस। फैन वॉइस क्या? एफ फॉर ए एंड, बी बट, एन नॉट, ओ और, वाई येट, एस सो। तो इस तरह से ये हम इसको इजीली याद रख सकते हैं फैन वॉइस। और इसमें ये जो वर्ड्स हैं फॉर एंड बट नॉट और येट सो, ये तमाम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, ही वॉज प्लेइंग वेल बट ही फेल्ड। कि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं कि ये दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन फिर भी हमने उसको बट लगा के जोड़ दिया है। तो अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कोई एग्जांपल देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ही बॉट एप्पल एंड ही वेंट होम। तो अब ये ही बॉट एप्पल और ही वेंट होम, ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, लेकिन हमने इनको जोड़ दिया है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसी तरह से ये बाकी सारे भी वर्ड्स जहाँ जहाँ पे यूज़ होंगे, ये यूज़ किए जाते हैं बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। और दोनों जो क्लॉजेज होती हैं, सेंटेंसेस होते हैं, दे ओन इक्वल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट्स अ वर्ड इन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू अ डिपेंडेंट क्लॉज। तो जो जब कोई वर्ड डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को आपस में जोड़ता है, तो ये बन जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वो वर्ड्स सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल्दो, बिकॉज, रादर, इफ़, आफ्टर, बिफोर। तो ये तमाम वर्ड्स जब कहीं भी यूज़ होंगे, ये कनेक्शन बनाएंगे बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेज। इसमें हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी होती हैं, पेयर ऑफ कंजंक्शंस। जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होती हैं, ये पेयर में एग्जिस्ट करती हैं कि दैट वर्क टुगेदर इन सेंटेंस एंड कनेक्ट क्लॉजेज। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं ईदर और, ये दोनों इकट्ठे आती हैं, नीदर नॉर, बोथ एंड, बोथ अली एंड असलम। तो इस तरह से नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली ही वन बट ऑल्सो ही फुलफिल्ड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिज पेरेंट्स। इसी तरह वेदर और, जस्ट, जस्ट एज, सो, एज सुन एज पॉसिबल जैसे हम बोलते हैं, तो इसमें एज आ जाता है, नो सूनर देन। तो ये तमाम जो पेयर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम अपने फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड एक्सक्लेमेशंस। कि ये वो वर्ड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, या फिर जो फीलिंग्स ही होती हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सक्लेमेशन के साथ शो करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। तो इसमें हमारे पास वर्ड्स आते हैं हुरे, व्हाट, जैसे हम सरप्राइजिंगली बोलते हैं व्हाट, वाओ, येस, आह, आउच, ओह। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस। जी, नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो होते हैं ना, वो दीज आर द वर्ड्स दैट शो रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड अदर वर्ड्स। कि नाउन और दूसरे वर्ड्स के दरमियान ये रिलेशनशिप को शो करते हैं। अब इसमें हमारे पास प्रेपोजिशन में लोकेशन को भी हम कवर करते हैं, टाइम को भी प्रेपोजिशन रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है। अब किस तरह से करती है इसको हम देखते हैं। अब ये लोकेशन को कैसे, कौन से वर्ड्स होते हैं जो लोकेशन को शो करते हैं और वो प्रेपोजिशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, बीनीथ, बिसाइड एंड नियर। तो इन क्या है? ही वॉज स्विमिंग इन द रिवर या इन द पोल। इसी तरह ऑन, द बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, ही वॉज सिटिंग बिटवीन हिज सिस्टर्स। तो इसी तरह से ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है टाइम। टाइम को भी प्रपोजिशन जो वर्ड्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल बिफोर, के ही टेक्स शॉवर बिफोर हैविंग ब्रेकफास्ट। इसी तरह ड्यूरिंग एंड आफ्टर, ये जो ड्यूरेशन होता है या फिर जो टाइम होता है, ये भी प्रपोजिशंस में आते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन को शो करते हैं कि जैसे टू वर्ड्स, टू, इन टू। तो ये जो नीचे तीन एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं प्रपोजिशन दैट इज़ यूज्ड फॉर लोकेशन, जैसे बिहाइंड द टेबल। नेक्स्ट है टाइम को रिप्रेजेंट करिए, शी लेफ्ट आफ्टर ईटिंग। और नेक्स्ट है ही रेन टूवर्ड्स द रिवर, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये प्रपोजिशन है जो कि डायरेक्शन, लोकेशन और टाइम को रिप्रेजेंट करती है। और लास्ट में हमारे पास है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। कि नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करते हैं वर्ड्स, दैट आर कॉल्ड एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फर्दर सबसे पहले हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होते हैं ना, दे प्रोवाइड मोर डिटेल अबाउट अ नाउन। कि ये डिस्क्राइब करते हैं क्वालिटीज़ को, मॉडिफाई करते हैं ऑफ अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, ही वॉज हैप्पी। तो जो हैप्पी वर्ड यूज़ किया गया है, दैट इज़ यूज फॉर नाउन ही, प्रोनाउन सॉरी, प्रोनाउन के लिए ही के लिए यूज़ किया गया है। द चेयर वॉज ब्लू। तो चेयर जो है ये एक नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है
वर्ड ब्लू, तो ये है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कि उसकी क्वालिटी है, जो नाउन की क्वालिटी है और नाउन को डिस्क्राइब करी है कि चेयर किस कलर की थी, ब्लू। इसी तरह टॉल, पिंक, स्मॉल, तो ये जो तमाम क्वालिटीज़ होती हैं दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव। और हाँ, यहाँ पे एडवर्ब और एडजेक्टिव का अगर हम देखते हैं तो हैप्पी एडजेक्टिव है, और अगर हम हैप्पीली कर देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो होती हैं, सॉरी, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स आर द वर्ड दैट इंडिकेट क्वांटिटी, कि कोई चीज़ कितनी क्वांटिटी में है। फॉर एग्जांपल मैनी, फ्यू, अलॉट। जैसे अ लॉट ऑफ पीपल वर अटेंडिंग द सेमिनार, इसी तरह मैनी पीपल वर अटेंडिंग द सेमिनार, और अ फ्यू पीपल वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो इस तरह से ये जो तमाम वर्ड्स होते हैं दीज आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। ये भी तो पीपल को, मतलब नाउन को मॉडिफाई करते हैं, तो ये होते हैं हमारे पास क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बेसिकली वो होते हैं जो पॉइंट आउट करते हैं, वर्ड्स दैट पॉइंट आउट आ स्पेसिफिक नाउन, कि किसी स्पेसिफिक नाउन को, किसी स्पेसिफिक नाउन में अब हमारे पास चीज़ भी हो सकती है, जगह भी हो सकती है, और कोई पर्सन भी हो सकता है। तो उसको स्पेसिफिक नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं दैट आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल दिस, दैट, दीज एंड दोज। अब जो दिस एंड दैट होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, दीज एंड दोज प्लूरल होते हैं, और दिस और दीज जो होते हैं वो नज़दीक की चीज़ों को उनको मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं नाउन्स को, और जो दैट और दोज होते हैं वो दूर की चीज़ों को, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। अब एक बुक है जो हमारे पास पड़ी हुई है, अब ये उस बुक की क्वालिटी भी है, मतलब उसको, उस बुक को मॉडिफाई भी कर रहा है, उस नाउन को वो मॉडिफाई भी कर रहा है, और उसको ये भी बता रहा है कि वो हमारे नज़दीक पड़ी हुई है। दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। अब नेक्स्ट है हमारे पास दैट पर्सन वॉज स्पॉटेड स्टीलिंग द कॉटन। दैट पर्सन जो हमारे करीब नहीं है, जो दूर है, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव अगेन पोजेशन को शो करता है, वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ अ नाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं वही पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल योर, माइन, हिज, हर, एटीसी। तो ये तमाम जो है ये पोजेशन को शो करते हैं। अब जैसे योर बुक, तो ये पोजेशन को शो कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं बुक को। अब वहाँ पे हमने इसको देखा था एज ए प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पे ये शो कर रहा है द क्वालिटी ऑफ बुक, योर बुक, कि किसकी बुक है, तुम्हारी बुक। तो इसी तरह से माइन, हीज, हर, तो ये तमाम भी एडजेक्टिव की टाइप्स हैं। और इसके साथ हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक पूरी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ आई होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, और मैं एज सुन एज़ पॉसिबल रिप्लाई करने की और रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।